नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल एम फास्ट ज्ञान में। यहाँ पर आपको रोचक जानकारियाँ, अद्भुत तथ्य और मनोरंजक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा का आनंद लीजिए। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। भूतिया भविष्य 2025 की डरावनी कहानी। साल 2025। टेक्नोलॉजी अपने चरम पर थी। इंसान चांद और मंगल पर घर बसाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन गांव कालीपुर अभी भी समय से पीछे था। यह गांव घने जंगलों से घिरा था और यहां पर रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। कालीपुर के पास सरकार ने एक गुप्त लैब बनाई थी जहां पर अजीब प्रयोग किए जाते थे। गांव वालों का कहना था कि यहां पर कुछ वैज्ञानिक मौत को हराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अचानक लैब में काम करने वाले कई लोग गायब होने लगे। एक रात गांव का एक युवक अजय जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, घने कोहरे के बीच से एक परछाई निकली। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा अधजला हुआ था। अजय चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। कुछ ही पलों में वह गायब हो गया। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश उसी लैब के पास मिली। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि लैब में मृत शरीरों पर प्रयोग किए जा रहे थे और कई आत्माएं इस दुनिया में अधूरी रह गई थी। अब वे आत्माएं इंसानों से बदला ले रही थी। गांव में अब भी अजय की चीखें सुनाई देती हैं। कोई भी उस लैब के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। अजय की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई थी। कोई भी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव का एक नौजवान रोहित, जो विज्ञान में बहुत रुचि रखता था, इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। वह जानता था कि सरकार इस लैब के बारे में कुछ छिपा रही है। अजय की मौत के बाद से उसने कई बार रात को जंगल में अजीब रोशनी और धुंधली परछाइयां देखी थी। एक रात रोहित ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त विशाल के साथ उस लैब तक जाने का फैसला किया। उनके पास सिर्फ टॉर्च और एक मोबाइल कैमरा था। जैसे ही वे लैब के पास पहुंचे, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर घना अंधेरा था। उन्होंने देखा कि वहां कई टेस्ट ट्यूब और मशीनें थीं, जिनमें अजीब हरे रंग का द्रव भरा था। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, भाग जाओ वरना मर जाओगे। रोहित और विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। वे तेजी से घूमे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक मशीन अपने आप चालू हो गई और स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के बारे में बता रहा था। हमने मृत शरीरों को दोबारा जीवित करने का तरीका खोज लिया है, लेकिन कुछ गलत हो गया। ये आत्माएं अब हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हमें इसे रोकना होगा, वरना वे सभी को मार देंगी। वीडियो अचानक बंद हो गया। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और अंधेरे में लाल आंखें चमक उठी। रोहित और विशाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवा में अजीब सी बदबू फैल गई थी। तभी एक विकृत चेहरा उनकी ओर बढ़ने लगा। तुमने हमारी नींद तोड़ी, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। रोहित ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और तभी रोहित और विशाल की धड़कनें तेज हो गईं। उनके सामने वह भयानक आत्मा खड़ी थी। लाल जलती आंखें, अधजला चेहरा और डरावनी मुस्कान। उसकी परछाई हर दिशा में फैल रही थी, जैसे वह पूरी लैब को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हो। रोहित ने हिम्मत जुटाई और जेब से माचिस निकालकर पास पड़ी शराब की बोतल में आग लगा दी। उसने उसे आत्मा की ओर फेंका। एक पल के लिए आत्मा पीछे हटी और इसी मौके का फायदा उठाकर विशाल ने लैब का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। दरवाजे के दूसरी ओर एक और कमरा था, जहां पर कई कांच के कैप्सूल थे। उन कैप्सूल में अजीब शरीर पड़े थे, कुछ अधजले, कुछ आधे इंसान आधे जानवर। वे हिल रहे थे। ये क्या है? विशाल ने कांपते हुए कहा। रोहित ने एक स्क्रीन पर नजर डाली। वहां लिखा था। तभी कैप्सूल में से एक शरीर की आंखें खुल गईं। वह दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। उसकी खाल जगह जगह से उधड़ी हुई थी और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थी। तुम भाग नहीं सकते, अब बहुत देर हो चुकी है। रोहित और विशाल बदहवास होकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, उनके सामने अजय खड़ा था।
मरा हुआ लेकिन फिर भी जिंदा। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। तुम लोग हमें यहां छोड़कर नहीं जा सकते। अजय ने हाथ बढ़ाया और लैब के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विशाल ने पूरी ताकत से खिड़की पर वार किया, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। अचानक पूरे कमरे में तेज कंपन होने लगा। मशीनें चिंगारियां छोड़ने लगी। कैप्सूल में पड़े बाकी शरीर भी बाहर आने लगे। रोहित ने एक आखिरी कोशिश की। उसने लैब के कंट्रोल पैनल से काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, भागो! विशाल चिल्लाया। दरवाजा टूट चुका था। वे दोनों बाहर भागे, लेकिन पीछे से चीखों की गूंज आ रही थी। 3, 2, 1। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी लैब आग के गोले में बदल गई। रोहित और विशाल किसी तरह गांव तक पहुंच गए, लेकिन वे जानते थे कि यह अंत नहीं था, क्योंकि जंगल से अब भी वही रहस्यमयी चीखें आ रही थी। रोहित और विशाल किसी तरह गांव लौट आए, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। लैब तो जल चुकी थी, मगर उनके कानों में अब भी वो चीखें गूंज रही थी। गांव में सबने उन्हें घेर लिया। सरपंच जी ने पूछा, क्या तुमने उस श्रापित जगह को नष्ट कर दिया? रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अभी भी बाकी है। उस रात रोहित और विशाल सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी टिक टिक टिक, घड़ी की सुइयां अपने आप उल्टा घूम रही थी। मोबाइल स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें वही भयानक वीडियो चलने लगा। हम अभी भी जिंदा हैं, तुमने हमें मुक्त कर दिया। सुबह गांव में एक और डरावनी घटना घटी। सरपंच का बेटा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके कमरे में बस एक जली हुई दीवार पर लिखा था, प्रयोग खत्म नहीं हुआ। गांव में डर और दहशत फैल गई। एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। कोई नहीं जान पा रहा था कि वे कहां जा रहे हैं। विशाल ने डरते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि लैब का असली शिकार अब शुरू हुआ है? अगली रात पूरा गांव एक अजीब सी आवाज से जाग उठा। जंगल से एक धुंध निकल रही थी और उसमें से परछाइयां गांव की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे जल चुके थे, आंखें काली थी और उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। तुमने हमें मौत से बचाया, अब हम हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। गांव वाले भागने लगे, लेकिन चारों ओर घना कोहरा छा गया। लोगों के शरीर हवा में उठने लगे और एक एक कर सब गायब होने लगे। रोहित और विशाल भागते हुए मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने घंटियां बजाकर देवी देवताओं से रक्षा की प्रार्थना की। लेकिन तभी मंदिर की मूर्तियां भी दरकने लगीं। रोहित को अचानक याद आया, वह वीडियो। वैज्ञानिकों ने कहा था कि हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया, मतलब आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। वे अब इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हैं। विशाल ने कांपते हुए पूछा, फिर हम क्या करें? रोहित बोला, हमें उनकी असली कब्र ढूंढनी होगी और उन्हें हमेशा के लिए जलाना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव पूरी तरह सुनसान था। न रोहित था, न विशाल। बस एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन थी जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। अगर कोई यह वीडियो देख रहा है तो भाग जाओ, ये गांव अब जिंदा नहीं है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिख कर जाए। हमारे चैनल एम फास्ट ज्ञान पर आपकी राय और सुझाव हमें बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट से हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।